बच्चों, परमाणु सिद्धांत से आगे आज अपन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत परमाणु संरचना संबंधित मॉडल चल रहे थे। परमाणु संरचना संबंधित मॉडल जिसके अंतर्गत पहला मॉडल अपन ने पढ़ लिया था परमाणु की संरचना के बारे में। जे थॉमसन का मॉडल था वो अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे अपन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कि इसने परमाणु की संरचना किस प्रकार से बताई, इसने क्या प्रयोग किया, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझने से पहले इसने एक प्रयोग किया। इसके साथियों ने, रदरफोर्ड और इसके साथियों ने 1911 में सोने की पतली पन्नी पर स्वर्ण पत्र प्रयोग किया, अर्थात अल्फा कणों की क्या करवाई, बौछार करवाई। रदरफोर्ड ने दोबारा सुन लो, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु की संरचना को आगे बढ़ाते हुए इसने परमाणु की संरचना संबंधित एक प्रयोग किया। इसने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की क्या करवाई थी, बौछार करवाई थी। इसको एक चित्र के द्वारा बताया गया है, प्रयोग के द्वारा इसने इसको सिद्ध भी किया था। इसने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल, इस प्रकार से गोल्ड फॉइल ली, सोने की बिल्कुल पतली पन्नी का गोल्ड फॉइल, ठीक, स्वर्ण पन्नी का जो बिल्कुल बारीक थी, बिल्कुल पतली थी। इस स्वर्ण पन्निका के चारों तरफ इस प्रकार से जिंक सल्फाइड युक्त एक क्या लगा दिया, पर्दा लगा दिया। इस प्रकार से इसने चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड युक्त क्या लगा दिया, पर्दा लगा दिया। ये है ZnS, जिंक सल्फाइड युक्त पर्दा लगा दिया। अब इसने स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कणों की क्या करवाई, बौछार करवाई। इस प्रकार से ये अल्फा कण स्रोत है, अल्फा कण स्रोत, ठीक। इस गोल्ड फॉइल पर जब इसने स्वर्ण पन्निका पर इसके अल्फा कणों की बौछार करवाई, इस पर इसने क्या करवाई, बौछार करवाई, ठीक है। बौछार कराने के बाद में इस पर्दे पर जगह जगह स्फुरदीप्ति, स्फुरदीप्ति का मतलब क्या होती है, चमक। स्फुरदीप्ति का मतलब क्या होती है, चमक, वो उत्पन्न होती है। और इस अल्फा कण की चमक के आधार पर इन किरणों की दिशा क्या कर ली जाती है, ज्ञात कर ली जाती है, ठीक है। तो दोबारा समझ लो इसको। रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना संबंधित अपना ये प्रयोग किया। रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग के अनुसार रदरफोर्ड व उसके साथियों ने 1911 में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की क्या करवाई, बौछार करवाई। इस प्रयोग के लिए उसने एक पतली स्वर्ण पन्निका ली, इसके चारों ओर जिंक सल्फाइड युक्त क्या लिया, पर्दा लिया, चारों तरफ जिंक सल्फाइड युक्त पर्दा लगा दिया। और इस पर्दे लगाने के बाद में इसने अल्फा कण स्रोत क्या होते हैं, ये उच्च ऊर्जा वाले होते हैं, अर्थात इनमें हीलियम परमाणु के नाभिक पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन छोटा पूछ सकता है ये कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग में किस परमाणु के नाभिक थे, तो किस परमाणु के नाभिक थे, हीलियम परमाणु के नाभिक थे। तो हीलियम परमाणु के नाभिक की या अल्फा कण स्रोत की स्वर्ण पन्निका पर क्या करवाई, बौछार करवाई। बौछार कराने पर ये जो पर्दा लग रहा है, प्रतिदीप्तिशील पर्दा, इस पर्दे पर आकर अल्फा कण स्रोत की कुछ कणें क्या हो जाती है, टकराती हैं। इन चमक को देखकर उन किरणों की दिशा क्या कर ली जाती है, ज्ञात कर ली जाती है, ठीक है। तो
तो ये तो हुआ इसका स्वर्णपत्र प्रयोग। अब इस स्वर्णपत्र प्रयोग करने के बाद में इस प्रयोग से इसने क्या निष्कर्ष निकाले? देखो, इस प्रयोग से इसने क्या निष्कर्ष निकाले कि जब इस प्रकार से ये कोई पतली है स्वर्णपर्णिका, इसके बीचों बीच में ठोस भाग, जब अल्फा कण स्रोत इससे आकर के होती है टकराती है, तो टकराने पर देखो 3 प्रकार की इसमें कंडीशन बनती हैं। कुछ अल्फा कण स्रोत हैं वो इस प्रकार से सीधे क्या हो जाते, निकल जाते, ठीक। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती, इस प्रकार से विचलित हो गई। और कुछ किरण अल्फा कण से टकराने के पश्चात में दोबारा वापस उसी दिशा में क्या जाती है, वापस आ जाती है, ठीक। तो देखिए रदरफोर्ड ने इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाले, क्या प्रेक्षण निकाले? इस प्रयोग से प्रेक्षण निकाले कि जब रदरफोर्ड ने स्वर्णपर्णी पर अल्फा कणों की बौछार कराई तो अधिकांश अल्फा कण तो क्या हो गए, सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण क्या हो गए, सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। विचलित क्यों हुए? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई क्या लग रहा था, प्रतिकर्षण बल लग रहा था, जिसके कारण ये अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो टकराकर वापस उसी दिशा में अर्थात 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ। तो रदरफोर्ड को बड़ा आश्चर्य हुआ इस कोण के विक्षेपण से। उसने इसकी तुलना इस प्रकार से की, जैसे एक 15 इंच तोप व्यास का तोप है और उससे अगर कोई गोला दागा जाए तो किसी कागज़ पर टकराने के पश्चात में वो चलाने वाले को क्या पहुंचा दे, नुकसान पहुंचा दे। तो ये एक अविश्वसनीय घटना हो नहीं सकती, तो उसकी तुलना उसने इससे की, ठीक है। तो रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग से 3 प्रेक्षण इससे प्राप्त हुए कि जब स्वर्णपर्णिका पर अल्फा कणों की बौछार करवाई तो अधिकांश अल्फा कण क्या निकल गए, सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए। तथा 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो टकराकर वापस उसी दिशा में अर्थात 180 डिग्री के कोण पर क्या होता है, विक्षेपित होता है। कितने डिग्री के कोण पर? 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित होता है। तो इसमें से देखो 2-3 क्वेश्चन बने हैं। पहला क्वेश्चन तो छोटा क्या बनेगा, आपसे पूछ ले कि रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग में अल्फा कण में किस परमाणु के नाभिक लिए गए, तो हीलियम परमाणु का। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग को चित्र सहित समझाइए। तो वहाँ आपको चित्र बनाना है, गोल्ड फॉइल प्रतिदीप्तिशील पर्दा, और उसमें वो लिखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग के क्या प्रेक्षण थे, क्या प्रेक्षण, ठीक है। तो प्रेक्षण क्या होगा, ये अभी आपको बताएंगे। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो गए, और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर क्या होता है, विक्षेपित होता है, ठीक है। अब देखिए मेन बात इसके अंतर्गत क्या है कि जो परमाणु है, इस परमाणु में एक स्थान ऐसा पाया जाता है जहाँ से ये अल्फा कण टकरा करके आया, वापस आ गया, ठीक है। इस जो सूक्ष्म भाग है, ये धनावेशित भाग है, इसको क्या नाम दिया गया था, नाभिक नाम दिया गया था। तो नाभिक के बारे में रदरफोर्ड ने ही बताया गया था। संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान इस केंद्र में क्या होता है, स्थित होता है, जिसको नाभिक कहा जाता है। दोबारा सुन लो, संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान केंद्र में स्थित होता है, जो धनावेशित होता है। जो कैसा होता है, धनावेशित, इसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। या फिर एक परिभाषा और बनती है कि किसी परमाणु के बीच में सूक्ष्म ठोस गोलाकार संरचना, सूक्ष्म ठोस गोलाकार संरचना या बिंदु को क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और नाभिक धनावेशित होता है, अर्थात इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटॉन उपस्थित होता है। इस धनावेशित कण के कारण ही, इसके प्रतिकर्षण के कारण ही ये किरण
विचलित हुई अपने मार्ग से, और इसी के कारण ये अल्फा कण है ये 180 डिग्री के कोण पर क्या होता है, विक्षेपित होता है। ठीक है। अब देखो इसके आधार पर रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग के अपन कुछ निष्कर्ष पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुछ निष्कर्ष। देखिए निष्कर्ष, एग्जाम में आपको ध्यान रखना है जो पूछे वही लिखना है। अगर एग्जाम में आपसे पूछे रदरफोर्ड स्वर्ण पत्र प्रयोग समझाइए तो प्रयोग लिखना है, अगर उसके प्रेक्षण पूछे तो प्रेक्षण लिखने हैं, अगर निष्कर्ष पूछे या रदरफोर्ड परमाणु संरचना के मुख्य बिंदु पूछे तो आपको मैं जो अब बताऊंगा वो आपको लिखना है। ठीक है। तो देखिए इसका पहला निष्कर्ष क्या था। पहला निष्कर्ष क्या था, अभी अपन ने पीछे को प्रयोग में पढ़ा है कि जब रदरफोर्ड ने स्वर्ण पढ़नेका पर अपना प्रयोग किया तो अधिकांश अल्फा कण क्या निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। अब सीधे क्यों निकल गए? अपन को अगर जगह खाली मिलेगी तो अपन उसमें से क्या चले जाएंगे, आर पार चले जाएंगे। तो उसी प्रकार से परमाणु, उसने आइडिया लगाया, अनुमान लगाया रदरफोर्ड ने कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। तो पहला निष्कर्ष क्या होता है, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त या खोखला होता है। ठीक है। तो ये पहला इसका निष्कर्ष है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, रिक्त पाया जाता है। दूसरा इसने क्या बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश, परमाणु का संपूर्ण धनावेश अर्थात द्रव्यमान, जैसे ये कोई परमाणु है, इस सारे परमाणु का धनावेश ये बीच में और इसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र में स्थित होता है। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान व धनावेश केंद्र में स्थित होता है, इसे क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नाभिक। तो दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला कि संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान, संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान केंद्र में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, केंद्र में स्थित होता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है, निष्कर्ष क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, इसके चारों ओर, ये कोई परमाणु है, इस परमाणु के चारों ओर, इस परमाणु के चारों ओर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। तीसरा इसने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये नाभिक, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। इन वृत्ताकार पथों को कक्षा कहा जाता है। ऑर्बिटल्स, इन वृत्ताकार पथों को क्या कहा जाता है, इन रास्तों को क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर इस प्रकार वृत्ताकार पथों में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, और इन वृत्ताकार पथों को क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, विद्युत उदासीन होगा, अर्थात कहने का मतलब क्या होगा कि परमाणु में जितना धनावेशित होगा उतना ही क्या पाए जाते हैं, ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। अर्थात परमाणु मूल रूप से विद्युतीय उदासीन होता है। ठीक है। तो ये मेन इसके चार क्या थे, निष्कर्ष थे। दोबारा सुन लो, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना। दूसरा, संपूर्ण परमाणु का द्रव्यमान केंद्र में निहित होता है, इसको क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। और नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। ठीक है। तीसरा क्या बताया इसने कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार पथों को क्या कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है। चौथा, किसी परमाणु में धनावेशित और ऋणावेशित कणों की संख्या समान होती है, अर्थात परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ठीक है। ये क्या है इसके निष्कर्ष। अब देखो इसके बाद में दो चीज़ आई है, एक तो आपके परमाणु और एक ये नाभिक। ये क्या है कि नाभिक, न्यूक्लियस। ठीक।
नाभिक की जो त्रिज्या होगी ये होगी आपके 10⁻⁻15। नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी? 10⁻⁻15। और परमाणु है, संपूर्ण परमाणु की जो त्रिज्या होगी, संपूर्ण परमाणु की त्रिज्या होगी वो 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो आपसे पूछ ले नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो नाभिक की त्रिज्या होगी 10⁻15 मीटर, इस नाभिक की त्रिज्या। और परमाणु की त्रिज्या होगी 10⁻10 मीटर होगी, ध्यान रखना इस बात को। तो ये आपके रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग। कई क्वेश्चन बनेंगे रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग को चित्र द्वारा समझाओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा, रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग के प्रेक्षण, 3 वो प्रेक्षण। फिर रदरफोर्ड के स्वर्णपत्र प्रयोग के निष्कर्ष या सिद्धांत के मुख्य बिंदु, तो आपके ये मुख्य बिंदु होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में इनकी त्रिज्या हो गई, परमाणु की त्रिज्या ये, नाभिक की त्रिज्या ये हो गई। एक बात और ध्यान रखना, अभी आपको आपने बताया कि ये कोई परमाणु है, परमाणु में नाभिक स्थित होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन आपके निरावेशित होगा, प्रोटॉन कैसा होगा? धनावेशित। इस धनावेशित प्रोटॉन के कारण ही नाभिक की प्रकृति कैसी होती है? धनावेशित होती है। और इस नाभिक के चारों ओर फिर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? इस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां थी। कमी क्या थी? जैसे आप ग्राउंड है, ठीक है, कमी को ध्यान से समझना कि किसी ग्राउंड में अपन लगातार चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर लगाने के बाद में एक स्थिति ऐसी आएगी कि अपन थक हार कर ग्राउंड में गिर जाएंगे। ठीक, ये इसी के आधार पर है कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता रहेगा तो चक्कर लगाने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का क्या करेंगे? उत्सर्जन करेंगे। ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो लगातार इनकी ऊर्जा क्या होगी? ह्रास होगी। और एक समय ऐसा आएगा कि निरंतर अपनी ऊर्जा का ह्रास करते हुए ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में क्या हो जाते हैं? समा जाएंगे। भाई इसमें समा जाने चाहिए जब तक लगातार अपनी ऊर्जा का ह्रास करते रहेंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इससे तो परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है तो ऊर्जा भी उत्सर्जित करेगा, तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो नाभिक में भी समाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं समाप्त होता या नहीं हो पाता है। इसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता सका। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी? मेन कमी थी। तो आज का टॉपिक आपके रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग, इसके निष्कर्ष, प्रेक्षण और इनके बारे में हुआ है। अगला अपन परमाणु संरचना संबंधित मॉडल नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे नील्स बोर का। 3 मॉडल आपके, पहला अपन ने थॉमसन का पढ़ लिया, दूसरा अपन ने किसका पढ़ लिया? रदरफोर्ड का, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। दैट्स ऑल।